Assalamu alaikum. This is your host Muhammad Tahir, and today our topic is pair of lines and angle between the straight lines. This topic is from Calculus with Analytical Geometry by S.M. Yusuf, Plane Curve 1. First of all, we check the existence the pair of lines. We consider the most general equation of second degree in xy is ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, and we called it equation number 1. We have the required element like a condition. तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कंडीशन है. अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमारा पेयर ऑफ लाइन जो है वो एग्जिस्ट करेगा. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो पेयर ऑफ लाइन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट वन इज हाउ टू फाइंड द पेयर ऑफ लाइंस. अगर पेयर ऑफ लाइन जब हमारा एग्जिस्ट कर जाता है और उसके बाद हमने उसको फाइंड किस तरह करना है, उसके लिए उसका प्रोसीजर हम देखते हैं. Suppose a is not equal to 0 and rewrite the equation number 1 as a quadratic equation in x such that equation number 1 becomes, equation 1 को हमने फर्स्ट में as it is लिख लिया और उसके बाद हमने इसको रीअरेंज किया. ax का स्क्वायर फर्स्ट टर्म as it is, उसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म में से 2 और x को कॉमन ले लिया तो आपके पास फैक्टर में रह गया hy प्लस g. उसके बाद आपकी सेकंड, फोर और फिफ्थ टर्म को हमने एज ए कांस्टेंट कंसिडर कर लिया विच इज़ इक्वल टू 0. कंपेयर द अबव इक्वेशन विद ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विच इज़ द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो a इज इक्वल टू स्मॉल a, b इज इक्वल टू 2 इंटू hy प्लस g, c इज इक्वल टू by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c. बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू hy प्लस जी प्लस माइनस 2 इंटू hy प्लस जी होल का स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी वाई का स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c ओवर 2a. तो ऊपर हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर लिया. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ लाइन. तो ये वाली जो आपके पास इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो इक्वेशंस बनेंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी पेयर ऑफ लाइंस को. प्रॉब्लम देखते हैं इसके. तो ये जो है एक्सरसाइज 6.1 है हमारी. तो इसके फर्स्ट 5 प्रॉब्लम जो है ना वो आपके उसको हम देखते हैं. नेक्स्ट हम इसके प्रॉब्लम देखते हैं. एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग equation represents two straight lines. If so, find an equation of each straight line. Problem 1 to 5. Exercise number 6.1. The question number 1 is 6x square minus 15y square minus xy plus 16x plus 24y is equal to 0. It can also be written as, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा ताकि जो कांस्टेंट जो है वो हम यूज़ हुए हैं इसमें उनको जो है वो हम फाइंड कर सकें. 6x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस 15y स्क्वायर सेकेंड टर्म भी एज इट इज़ माइनस xy को हमने ब्रेक किया 2 इंटू माइनस 1/2 के साथ, 16x को ब्रेक किया 2 इंटू 8x के साथ, 24y को ब्रेक किया 2 इंटू 12y के साथ इज इक्वल टू 0 एंड वी कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, कंपेयर किया. बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -15, h इज इक्वल टू -1/2, g इज इक्वल टू 8, f इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 0. नो वी यूज द कंडीशन. तो कंडीशन के लिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था. अगर ये डिटर्मिनेंट जब वो 0 के बराबर आ जाता है तो इट मीन के पेयर ऑफ लाइन जब वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. हमने तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को पुट कर लिया. पुट करने के बाद हमने इनके सिंप्लीफिकेशन की और इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो क्या आ गया, 0 आ गया. दस देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ लाइन. लिहाजा यहाँ पे एक पेयर ऑफ लाइन जब वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है. अगर पेयर ऑफ लाइन जब वो एग्जिस्ट कर रहा है और अब हमने उसको फाइंड करना है
उसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को हमने जब वो रीराइट किया, जो क्वेश्चन में इक्वेशन आपको दी गई थी, और उसके बाद हमने उसको रीअरेंज किया। फर्स्ट वाली टर्म उसकी 6x² एज इट इज़, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ टर्म जो है उसमें से -x को कॉमन ले लिया गया, तो y -16 रह गया। उसके बाद सेकंड टर्म उसकी एज इट इज़ लिख ली, लास्ट टर्म 24/, ये भी एज इट इज़ लिख लिया। कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको क्या किया हमने, कंपेयर किया। कंपेयरिंग करने के बाद a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू y -16, c इज इक्वल टू नेगेटिव 15y का स्क्वायर प्लस 24y। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया और इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की 2-3 स्टेप के अंदर, और उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो है एट द लास्ट दो इक्वेशंस बन गई। 3x - 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लाइन्स। Next one is question number problem 6 to 8. For what value of lambda will each of the following equation represent a pair of straight lines? इसमें कहता है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए आपको जो इक्वेशन दी गई हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, एक पेयर ऑफ लाइंस को। प्रॉब्लम 6 to 8 जी, इसका देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, उसमें लैम्डा एक्स का स्क्वायर -10xy प्लस 12y का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड वी कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 1। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, उसके बाद हमने इसको कह लो कि रीअरेंज करके लिखा। फर्स्ट टर्म इसकी एज इट इज़, जो थर्ड टर्म है उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। -10x को ब्रेक किया 2 इंटू -5xy के साथ, और उसके बाद 5x को ब्रेक किया 2 इंटू 5/2x के साथ, -16y को ब्रेक किया 2 इंटू -8y के साथ, -3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। कंपेयर इट विद, इसको कंपेयर किया जो हमने स्टैंडर्ड जो है वो सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन पड़ी हुई है। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव a इज इक्वल टू लैम्डा, b इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू -5, g इज इक्वल टू 5/2, f इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू -3। Now as the given equation represent a pair of lines, जैसे कि उसने कहा हुआ है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पेयर ऑफ लाइन को, ठीक है। अगर वो उसको जो है रिप्रेजेंट कर रही है, इट मीन कि ये कंडीशन जो है वो क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। हमें इसको सेटिस्फाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमने अपनी कंडीशन को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लिया। एज इट इज़ लिखने के बाद हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट कर लिया जो हमने ऊपर फाइंड की थी, ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी। जब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया, बाय लैप्लास एक्सपेंशन के साथ हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट लैम्डा एज इट इज़, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, बाकी आपके पास ये वाले जो एलिमेंट रह गए इनको मल्टीप्लाई करवाया। -36 माइनस 64, फिर जब हम सेकंड को करवाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, आपके पास रह जाएगा 15 प्लस 20, फिर आपके पास आ जाएगा +5/2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया रिमेनिंग जो एलिमेंट्स थे माइनर जो कोफैक्टर हमारे पास बनते हैं, तो आपके पास आ गया 40 - 30 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास क्या आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 क्या आ गया, और यही वैल्यूज हमने क्या करना थी, फाइंड करना थी।